हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर क्लास। और आज की क्लास में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि आगे हम अभी क्या करने वाले हैं कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो देखो, जैसा मैंने स्टडी किया है, नवोदय स्कूल का पेपर ले लो या फिर आप ओलंपियाड के पेपर ले लो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप क्वेश्चन को आराम से सोच सकते हो और फास्ट स्पीड में कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ नंबर हमने देखा, पहले रोमन नंबर देख लिया हमने, उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर में अपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर के टाइप देखे। फिर उसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे आप लोगों के टेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड भी समझाया। तो उसके बीच में हमने देखा रेशनल नंबर का कंपेरिजन कैसे करते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन बने थे जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा आपको ऑल बेसिक फोर ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। और ये मान के चलना मैथमेटिक्स का बैकबोन है ये। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना तो वो किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बाद में देखो, एक चीज़ बताऊँ, एक होता है बेसिक स्किल सीखना किसी भी चीज़ को। जैसे मान लीजिए किसी को 4 व्हीलर गाड़ी चलानी आती है, बेसिक स्किल है, उसने 4 व्हीलर गाड़ी चलाना सीख लिया। ठीक है, उसके बाद में गाड़ी का कोई भी मॉडल लेके आ जाओ उसके सामने और उसको बेसिक आता है चलाना, यानी कि अगर देखो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं सिखाते हैं तो मोस्ट जनरली आपको ऑल्टो या फिर मारुति 800 इसका यूज़ करके सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, सपोज करो आपको कोई और भी नया मॉडल चलाना है गाड़ी का, तो आपको बेसिक चलाना तो आता है। ठीक है, बस आपको 1-2 दिन का टाइम लगेगा उसके फीचर वगैरह देखने में, समझने में, और आराम से उसके बाद उस गाड़ी को बहुत ईजिली चला पाओगे। तो वही चीज़ है कि मैथमेटिक्स के बेसिक 4 बोन्स जो है, बैकबोन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। ये 4 ऑपरेशन आपको आना चाहिए नेचुरल नंबर पे, 4 ऑपरेशन आपको आना चाहिए होल नंबर्स पे, जो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0 का फ़र्क हो गया बस। ठीक है, इंटीजर्स, नेगेटिव वगैरह आपको आना चाहिए, रेशनल नंबर भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो और उसका डेसिमल नंबर भी आना चाहिए आपको। ये बैकबोन हो गया आपका। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक छोटे छोटे टॉपिक कवर कर लेते हैं जिनके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका निकल के आ रहा है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ठीक है, और एक टर्म निकलेगा इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी वर्ड इटसेल्फ आपको बता रहा है एडिशन। एडिटिव मतलब एडिशन से रिलेटेड है। और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सुनो। आइडेंटिकल समझ लो आइडेंटिटी को आप, या फिर आप ये समझ लो आपका आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं उसको। इसका मतलब किसी की आइडेंटिटी होती है ना, फिक्स होती है। आपकी जो आइडेंटिटी, आपका आईडी कार्ड एक बार बन गया तो आपके लिए फिक्स रहने वाला है, उसमें चेंजेस नहीं होने वाले। वो आपकी आइडेंटिटी को बता रहा है कि आप कौन हो। ठीक है, तो एडिशन करने के बाद भी किसी की आइडेंटिटी में चेंज नहीं होना, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया कि एडिशन ऑपरेशन हो जाए फिर भी नंबर में कुछ चेंज ना हो। ऐसा कौन सा नंबर है कि एडिशन करने के बाद भी नंबर में चेंज नहीं होता? तो दैट नंबर इज़ 0। जैसे सपोज करो 5 में आपने 0 ऐड किया, क्या वो 5 में चेंज होगा? नहीं होगा। -7 में आपने 0 ऐड किया, क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात कर ले 2/7 में आपने 0 ऐड किया, क्या कोई चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 कैसा नंबर है? आप 5 को नेचुरल नंबर बोल सकते हो, आप 5 को होल नंबर बोल सकते हो, आप 5 को इंटीजर बोल सकते हो। -7 इंटीजर, रेशनल नंबर, 5 भी रेशनल नंबर है, 2/7 रेशनल नंबर है। दैट मीन्स किसी भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता, नंबर सेम रहने वाला है। तो क्वेश्चन कैसा बनता है? क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर। तो देख के लगता होगा किसी को कि एडिटिव आइडेंटिटी तो पता है 0 होता है, लेकिन रेशनल नंबर की क्या होती है? व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो किसी भी टाइप का नंबर है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। राइट, तो हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो ये 0 जो है, दिस इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। सो राइट दीज स्टेटमेंट्स। क्या? 0 इज
एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करोगे तो उस नंबर की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसा रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स, ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। और ये वाला क्वेश्चन अभी एक प्रीवियस ईयर में देखा था मैंने कि व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। सिंपल सा जीरो, हार्डली 2 सेकंड का टाइम लगेगा, 3 सेकंड का टाइम लगेगा, फटाफट टिक करके आओगे आप। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो। किसी भी टाइप का नंबर उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ऐड करने पर कोई चेंजेस नहीं आते किसी के अंदर, राइट। तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि एडिशन के बाद भी आइडेंटिटी में चेंज नहीं होना, वैसा का वैसा रहना, जैसा पहला था ऐड कर दो तब भी वैसे रहना, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं, अब आपको मन में तो आ रहा होगा क्वेश्चन, अगर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आना चाहिए कि सर जीरो को ऐड करने का बेनिफिट क्या होता है। होगा मन में क्वेश्चन ये वाला कि ज़ीरो को ऐड करने का बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो जीरो एक्चुअल में जीरो ज़ीरो फॉर्म में ऐड नहीं होता। जैसे आप लोगों को मैंने सिखा रखा है कि अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ 1, 1 मीन्स 2/2, 3/3, 4/4 करते हैं। ऐसे ही कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किसी नंबर में जीरो ऐड करना, और जीरो का मतलब क्या हो सकता है, 10 - 10 इज़ ऑल्सो जीरो, 15 - 15 इज़ ऑल्सो जीरो। यानी कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, अभी आपको नहीं पड़ रही है उसकी नीड। ठीक है, 10th क्लास में एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उस मेथड के अंदर रिक्वायरमेंट होती है जीरो ऐड करने की। ठीक है, एक्चुअली वहाँ जीरो जीरो नहीं होता, क्योंकि आपको पता है यार किसी चीज़ में जीरो ऐसे तो ऐड करोगे नहीं, क्या करना है इसको फ़ायदा। तो यहाँ जीरो का मतलब क्या हो गया, 10 - 10, 15 - 15, x - x इज़ ऑल्सो जीरो। समझ रहे हो। तो ये नीड होती है जिनको हम बाद में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का भी फ़ायदा होता है, तभी तो यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ क्या मतलब हुआ इस चीज़ को पढ़ने का, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसका यूज़ तो आपने बहुत बार किया है, आता भी होगा आपको, और आपने यूज़ भी काफ़ी किया है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलता है, इवन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन नो चेंज इन आइडेंटिटी, नंबर में कोई चेंज नहीं होना। मल्टीप्लिकेशन के बाद भी आइडेंटिटी सेम, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी आइडेंटिटी सेम, मतलब नंबर सेम। मैंने लिया 3, तो क्या मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या कुछ चेंज आने वाला है इसके अंदर, नहीं आने वाला। मैंने लिया -4, क्या मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें क्या कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा। आपने लिया 5/7, क्या इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। क्यों, आपको पता है हर नंबर का वंजा सेम ही रहता है, सेम नंबर रहता नहीं रहता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ, किस किस की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो ये नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। किसी भी नेचुरल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, नंबर सेम रहेगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। आपके सिलेबस में यहीं तक, रेशनल नंबर तक। तो इन सब की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर में चेंज नहीं आता है। अब आपका मन कर रहा हो इसका यूज़ कहाँ होता है, तो यूज़ तो आप लोगों ने इसका तो बहुत किया है, कहाँ कहाँ यूज़ किया देखना ज़रा एक बार। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कोई टॉपिक स्टडी कर रहे हो तो इसे काम कहाँ आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। हालांकि लैंग्वेज क्वेश्चन बन के आएगा डायरेक्टली कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, बट इसका यूज़ और कहाँ कहाँ है वो देखो। तो आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा क्योंकि आप टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ते हो। ठीक है, तो इसका यूजेज कहाँ है ज़रा देखो एक बार।
कन्वर्ट 3/4 इन परसेंटेज, देखा है आपने? 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, देखा नहीं देखा इस चीज़ को? रेशनल नंबर टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज, रेशनल नंबर टू परसेंटेज किया है। क्या करते हो आप? मैंने आपको बताया था कि बेटा 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या क्वेश्चन में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। 3/4 को मैंने 3/4 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, बताओ यूज़ हुआ कि नहीं वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का? अब ये 1 का डायरेक्ट यूज़ नहीं है। 1 का मतलब क्या होता है? 100%, यानी आप 1 को का मीनिंग हो गया आप 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो काम हुआ कि नहीं हुआ? तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने में देखो कितना अच्छा यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, हुआ कि नहीं हुआ? तो चाहो तो ब्रैकेट में लिख, चलो एक काम करो, रुको 2 स्टेप में करते हैं इसको, जिससे आपको दिखे कि हाँ हमने 1 का यूज़ किया है। एक यूज़ तो ये हो गया। सेकंड यूज़, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। तो मैं आपको बार बार नहीं बोलता हूँ, मैथमेटिक्स वाले जितने भी अपने वीडियो लेक्चर पढ़ाया है मैंने, उनमें यही बोलता हूँ कि बेटा हमारा राइट क्या है, हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलता हूँ मैं, हमारे हाथ में इतना है कि हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। बोलता हूँ नहीं बोलता है वाली चीज़? तो आप किसी नंबर को 1 से क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर में चेंज ही नहीं होता, नंबर वैसा का वैसा रहता है, नंबर आइडेंटिकल रहता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद हो रहा है चीज़ों को? रिलेट कर पा रहे हैं आपस में? ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/7 के लिए अपन क्या होता है कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 के अलग अलग मेथड क्या है? 2/2 इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो वैल्यू निकालते हो 3/3 इज ऑल्सो 1। होता है कि नहीं होता ये तरीका निकालने का? ठीक है, तो जो 10/14 निकला, 15/21 निकला, मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो निकल के आ रहा है, तो 2/2, 3/3, 4/4, 10/10, 100/100, दीज आर मीनिंग ऑफ 1 ओनली, राइट। और देखो याद करो कौन सा, मैं बता देता हूँ, यूजुअल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म। याद आ रहा है कुछ? डेसिमल में 10^2/10^2 से मल्टीप्लाई करते हो, 10^3/10^3 से मल्टीप्लाई करते हो, 10^5/10^5 से मल्टीप्लाई करते हो, उनका मीनिंग भी क्या होता है? 1, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यूज आप करते आ रहे थे, लेकिन आप दोनों चीज़ों को इसको अलग से पढ़ा था और भूल भी जाते हो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई पूछे आपसे तो आप भूल जाते हो कि पता नहीं क्या था, और वो आपको अच्छे से याद है क्या कि भाई 1 से मतलब 100% से मल्टीप्लाई करो, 2/2, 3/3, 4/4 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो, 10^2/10^2 से मल्टीप्लाई करो, वो आपको पता है, ये आपको पता है अलग से, लेकिन दोनों को कभी मिक्स नहीं किया। ठीक है, इसलिए इस बैच का फ़ायदा यही है कि यहाँ पे आराम से खुल के समझो सारी चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए। ठीक है, क्योंकि 3 क्लासेस का लिमिटेशन नहीं है, मैंने 6th के कंसेप्ट उठाए हैं, 7th के कंसेप्ट उठाए हैं, 8th के कंसेप्ट उठाए जो आपके मिस हो जाते हैं, और साथ में तड़का लगाया है ओलंपियाड क्वेश्चन, NTC क्वेश्चन, नवोदय क्वेश्चन, तो बिल्कुल शानदार हो जाएगा। आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, तो अब समझ में आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है? 1। ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन कर लो 1 से, आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। यूज़ आप इतने दिनों से करते हुए आ रहे हो। ठीक है भाई, ये दोनों टॉपिक कवर होते हैं। अब आते हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ पे स्टार्ट करने के लिए। साइन रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए साइन रूल, क्या साइन रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए? अलग अलग तरीके बताते हैं, हालांकि हमने बचपन में भी याद यही किया था, क्या कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये याद किया था, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बताया जाता है लेकिन आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस 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 एक्चुअल में रूल होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, किसके लिए होता है ये वाला रूल? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए होता है, लेकिन कंफ्यूज होकर आप लोग उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज़ कर देते हैं और वहीं पे गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया हुआ, जैसा कि मैं अपनी नॉर्मल क्लासेज में बताता हूँ। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ के ऊपर,
और ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज़ बन जाएगी, जो आप कुछ याद नहीं करना, स्टोरी की तरह समझना है। ये किसका सिंबल है? माइनस। ये किसका सिंबल है? माइनस। यानी ये भी माइनस दिख रहा है आपको, ये भी माइनस। माइनस ऐसा दिखता है, माइनस की शेप ऐसी तो होती है, डंडा से खींचा होता है, ठीक है। ये किसका शेप होता है? प्लस। यानी कि एक प्लस साइन जो होता है वो 2 माइनस साइन से मिलकर बनता है। बनता ही नहीं बनता है? एक प्लस साइन में कितने माइनस साइन छुपे होते हैं? 2 माइनस साइन छुपे होते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को? एक प्लस साइन में 2 माइनस साइन छुपे होते हैं, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? ये चीज़ बाद की बात है, बाद में करेंगे। अभी आपको बताना था माइनस माइनस प्लस वाली चीज़ें वो इसलिए हो जाती हैं। अभी हमारा मेन फोकस है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए साइन रूल का। ठीक है भाई। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं साइन वाइज? तो साइन वाइज नंबर होता है 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के नंबर होते हैं साइन वाइज। एक नंबर होता है पॉजिटिव नंबर और दूसरा टाइप का नंबर होता है नेगेटिव नंबर्स। कितने टाइप का होता है? पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। क्लियर है वाली चीज़? पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आप जानते भी हो। जो नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो नंबर लाइन में 0, 1, 2, -1, -2 इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है, ओके। यानी हमें नंबर है ही 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें चाहे एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, ये 2 ही टाइप के नंबर में करने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के अंदर। और कन्फ्यूजन वाली प्रॉब्लम कहाँ पे होती है बच्चों को? माइनस साइन देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने बोला ऐड करो 3, 5, 7 और 9, इन नंबर्स को ऐड करो। तो अब मुझे बताओ ये नंबर किस टाइप का है? 3 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। 5 कैसा है? पॉजिटिव। 7 कैसा है? पॉजिटिव। 9 कैसा है? पॉजिटिव। क्यों बताओ जरा? क्योंकि जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा होता हो, यानी प्लस साइन लगा होता है, एक ही बात। यानी अगर आप लिखो इस चीज़ को +5 लिख दो और आप 5 लिख दो, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है? एक ही है, राइट। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। क्या 3, 5, 7, 9 सारे पॉजिटिव हैं? इसका मतलब क्या इन सब का साइन एक जैसा है? हाँ, बोले सबका साइन एक जैसा है सर, सबके साइन पॉजिटिव है। ठीक है, चलो कुछ नंबर टाइप ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को कि 3, 5, 7, 9 ऑल आर पॉजिटिव। ये सब नंबर एक जैसे हैं। और पकड़ते हैं -2, -3, -4, -7, -2/3। यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो आप एग्जाम्पल 5/7, 7/9। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे नेगेटिव हैं। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, पिकनिक पे गए घूमने के लिए, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ गए हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या गए हैं? सारे एक साथ पॉजिटिव पॉजिटिव घूमने चले गए। जा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? सबका नेचर एक जैसा है, सबका नेचर आराम से बस ध्यान से मस्ती से करते हुए जाएंगे, प्यार से, ना कोई बदतमीजी करनी है, ना कोई बदमाशी करनी है, सब एक जैसे हैं। एक जैसे लोग जानते हो ना, सारे एक जैसे लोग हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आराम से रह सकते हैं साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव वाले थोड़े बदमाश टाइप के बच्चे बदमाशी करते हैं। ठीक है, तो क्या ये एक साथ नहीं घूम सकते? ये भी एक साथ घूमते हैं। आप लोगों ने गैंग भी देखी होगी, मतलब ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, एक जैसे लोगों का ग्रुप बन जाता है, एक जैसे लोगों का ग्रुप बन जाता है, बदमाशी करने वाले 4-5 इकट्ठे मिल जाते हैं, अच्छे लोग अच्छे मिल जाते हैं, राइट। तो यही चीज़ है कि अगर एक जैसे हों, यानी कि सारे पॉजिटिव हों या सारे नेगेटिव साथ साथ हों, तो क्या ऑपरेशन होने वाला है? तो इसमें अपना पहला केस बनता है फॉर सेम साइन, मतलब एक जैसे साइन वालों के लिए क्या होगा रूल। तो ध्यान रखना, 2 चीज़ें होती है मैथ्स में। मैथ्स में 2 चीज़ें होती हैं। कोई भी काम करोगे आप, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई हो चाहे कुछ भी हो, एक तो ऑपरेशन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दो मल्टीप्लाई, डिवीजन हो रहा है, कर दो डिवीजन, एडिशन हो रहा है, कर दो, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कर दो।
जो ऑपरेशन हो रहा है कर दो। और दूसरी चीज़ होती है इसमें साइन क्या लगने वाला है, साइन क्या लगने वाला है, पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा। ठीक है, तो दो चीज़ों पे अपना फोकस रहेगा, क्या, एक तो ऑपरेशन और एक साइन। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब एक जैसे लोग साथ में रहेंगे तो मिलजुल के रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल मिलजुल के रहेंगे। और मिलजुल के रहने पे उनकी ताकत बढ़ती है नहीं बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। मतलब उनकी पावर एडिशन हो जाता है, उनके मन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या होगा, एक जैसे लोगों में एडिशन होगा। ठीक है, और साइन कैसा हो जाएगा, साइन उनका नेचर बता रहा है। तो भाई जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ठीक है, जैसा था वैसा रहने वाला है। साइन में क्या चेंज करोगे यार? हाँ, ये सब घूमने गए मान लो, तो आप इनका नेचर चेंज कर दोगे? नहीं कर सकते ना। ये घूमने गए, इनका नेचर चेंज कर दो? नहीं कर सकते। हाँ, एक जैसे साइन वाले मिलके जरूर रहेंगे। मिलके रहना मतलब एडिशन। तो एक जैसे वाले मिलके रहना मतलब एडिशन, और साइन जैसा था वैसा रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। थ्री प्लस 5 + 4, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, मिलके रहने वाले हैं, ऐड कर दो सबको। 4 + 5 9 + 3 12। और कैसा रहेगा साइन? पॉजिटिव रहने वाला है। लगाओ तो लगाओ, ना लगाओ तो मत लगाओ। 1 + 2 + 3, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कहीं माइनस नहीं दिख रहा, सब पॉजिटिव। 3 + 2 5 + 1 6, पॉजिटिव। तो एक जैसे लोग हैं, मिलके रहेंगे, एडिशन होगा, साइन जैसा था वैसा रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव की। -1 -2 -3, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक जैसे हैं, मिलके रहेंगे, एक जैसे मिलके रहेंगे मतलब ऐड करो 3 2 5 और 1 6। और नेचर कैसा रहने वाला है? जैसा नेचर था वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, मिलके रहना तो बिल्कुल पटेगी आपस में एक दूसरे के साथ में, मस्ती करने वाले हैं सारे के सारे अच्छे से, तो सबकी पटेगी आपस में। ठीक है, और नेचर कैसा है? जैसे बदमाशी थे बदमाशी करेंगे, अच्छे थे तो अच्छे रहने वाले, चुपचाप ही रहेंगे वहाँ पे। राइट, तो ये कहानी है सेम साइन के केस में क्या होता है। ठीक है, सेम साइन के केस में क्या होता है? मान लीजिए -17 और -13, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, अच्छी पटेगी दोनों की एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा? ऐड करो 17 13 30, और साइन कैसा रहेगा? बदमाश हो, बदमाशी करेंगे, सिंपल चीज़ है। तो सेम साइन के केस में आपको ध्यान रखना है, एडिशन होता है और जैसा साइन होता है वैसा ही होता है, हम चेंज नहीं करते। क्वेश्चन करेंगे और ये रूल हर बार बोलो, तो 2-4 दिन तक अगर लगातार बोलते रहे तो फिर एक्सपर्ट बन जाओगे इस चीज़ को, और कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्लस प्लस माइनस माइनस छोड़ दो उनको। ठीक है, ये तो हो गया सेम साइन के केस में। अब बात करते हैं डिफरेंट साइन के केस में क्या होगा। डिफरेंट साइन, डिफरेंट नेचर वाले लोग, अलग अलग नेचर है दोनों का, तो ऑब्वियसली उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, उनके बीच में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। मान लो एक बच्चा चुपचाप बैठ के पढ़ रहा है, तो उसे बदमाशी करने वालों के पास आ गया। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? अरे चुप रहे मेरे को पढ़ने दे, बोलेगा। ठीक है, या फिर बदमाशी करने वाला क्या पढ़ता रहता है सारा दिन बैठ के, चल बदमाशी करते हैं। तो दोनों आपस में क्या होने वाली? लड़ाई होने वाली, फाइट होने वाली है। और फाइट होने पर कौन जीतता है? फाइट होने पे जो पावरफुल होता है वो जीतता है। ठीक है, पावरफुल यहाँ मतलब क्या? जो बड़ा होगा। राइट, तो डिफरेंट साइन वाले के अंदर क्या होगा? जो ऑपरेशन होगा उन पे, वो ऑपरेशन तो होगा सब्ट्रैक्शन का। क्यों? क्योंकि लड़ाई हो रही है, और लड़ाई होने पे क्या होता है? मारा पीटी हुई, कटेंगे पिटेंगे, कुछ ना कुछ हल्के होंगे। राइट, सब्ट्रैक्शन। और साइन क्या लगेगा? ऑफ बिगर नंबर। जो भी बड़े नंबर का साइन होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वही साइन लग जाएगा। बिगर नंबर का साइन लगता है। क्लियर है वाली चीज़? तो हम क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को कि सेम साइन एडिशन, जैसा है वैसा। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, साइन ऑफ
बिगर नंबर। क्लियर? डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ बिगर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जो आप बहुत आराम से करते हैं बचपन से, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूँ -2 + 5, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। क्या मैं इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 5 - 2, तो आप आराम से बोल दोगे 3। अरे भाई जरा ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ +5 है, यहाँ भी +5 है, यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है। तो बता दो इन दोनों क्वेश्चन में कहीं कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं दोनों क्वेश्चन में, बस लिखने का तरीका अलग होकर वही हमें कंफ्यूज कर देता है। +5 +5 -2 -2। क्लियर? 5 - 2 3। और यहाँ भी क्या करोगे आप? 5 - 2 3। और इस तरीके को अप्लाई करें तो बताओ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होगा, 5 में से 2 गया 3 बन गया। साइन क्या लगेगा? बड़े वाले का जीतेगा, वो जीतेगा बड़े वाला। बड़ा नंबर क्या है? 5 का साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लग गया। अब आपको कहेगा सर ये वाला रूल क्या यहाँ भी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है यार। ये पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। 5 - 2 3। बड़े वाले का साइन लगाओ, 5 बड़ा है, 5 का साइन कैसा है? पॉजिटिव। और एग्जाम्पल पकड़ो, ठीक है? बहुत एग्जाम्पल करेंगे, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। 17 - 5। आप कहो सर आंसर डायरेक्टली 12 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन 12। साइन ऑफ बिगर नंबर, बड़ा नंबर क्या है? 17। 17 कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं -13 + 5। नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होगा। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना जरा, 8। साइन ऑफ बिगर नंबर, बड़ा नंबर क्या है? 13। 13 कैसा है? -8। ठीक है? -4 + 1 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन 4 - 1 3। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। साइन ऑफ बिगर नंबर, 4 इज बिगर, 4 का साइन माइनस है, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है? क्या लॉजिक निकल के आया? बोलो एक बार मेरे साथ में बैठे बैठे वहीं पे कि सेम साइन एक जैसा नेचर मिल के रहेंगे मतलब एडिशन। सेम साइन एक जैसा नेचर मिल के रहेंगे मतलब एडिशन होने वाला है। साइन कैसा रहेगा? जैसा नेचर था वैसा रहेगा, तो सेम साइन एडिशन जैसा है वैसा। ठीक है? एक जैसे है, सेम साइन एडिशन जैसा है वैसा। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, कुट पिट गए, लड़ाई हो गई, सब्ट्रैक्शन। जीता कौन? जो पावरफुल, बड़े वाले का साइन। ये अगर आपने हर एडिशन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन में बोलने की प्रैक्टिस बनाई स्टार्टिंग में, तो फिर आप मेंटली कर पाओगे और कहीं माइनस प्लस की गलती बिल्कुल नहीं होने वाली कहीं पे भी। ठीक है? कहीं मिस्टेक नहीं होगी अगर आप कुछ दिन बोल बोल के करो। और ये एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है मैथ्स में तो एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या? फॉर्मूला अगर हो कहीं पे, हर क्वेश्चन में लिखने की हैबिट बनाओ। फॉर्मूला अगर कहीं पे है तो हर क्वेश्चन में लिखने की हैबिट बनाओ। कहीं आइडेंटिटी है, हर क्वेश्चन में लिखने की हैबिट बनाओ। कोई रूल अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हो, तो साथ साथ बोलने की हैबिट बनाओ। उस रूल को क्या करना है? उस रूल को साथ साथ बोल बोल के बोलने की हैबिट बनाओ। उससे आपको कुछ दिन आपको लगेगा कि यार, लेकिन आपको पता लगेगा थोड़े दिन बाद में कि वो आपकी हैबिट बन चुकी है। अब आप चाहो तो भी नहीं भूल सकते उस चीज़ को। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा आपको, राइट? दूसरी चीज़ अभी आपका एक जूम पे क्लास लेने वाला हूँ, राइट? नवोदय स्कूल के 8th वाला बच्चा जो भी देख रहा है अभी ये, बेटा एक तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि नवोदय का एग्ज़ाम देना है। भले ही नवोदय स्कूल में नहीं जाना है, मत जाना। जहाँ पढ़ रहे हो आराम से पढ़ते रहो, मत जाओ। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आपको पता लगे 2 मंथ बाद आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है, 2 मंथ आप कितना मेहनत करोगे? और 2 मंथ अगर आप लग के मेहनत कर ली ना अपने, तो मान के चलना कि आप 2 महीने के अंदर अंदर आपका लेवल ऐसा मिलेगा आपको कि वाह, मेरे को तो बहुत चीज़ें आती हैं। क्यों बताऊँ आपको मैं? आपको आता काफ़ी कुछ है। हमें छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स होते हैं। ठीक है? आपको आता बहुत कुछ है, बट हमें छोटे छोटे कन्फ्यूजन होते हैं। कन्फ्यूजन दूर कब होते हैं? जब क्या तो उन कन्फ्यूजन को, इस बात को कोई रिपीट कर दे, तब आपको दूर हो जाता है। अरे हाँ, ये तो मेरे को आता था, बताओ अप्लाई करना भूल गया। होता ही नहीं होता आपके साथ में कभी वाली चीज़ कि तो आता था, लेकिन सर आता तो था लेकिन याद नहीं आया अभी। ठीक है? इसलिए अभी आपकी क्लास होने वाली, उस पर मिलेंगे हम, राइट?
जूम पे क्लास होगी, आराम से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, जो भी एग्ज़ाम आते हैं मैं एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने से आपको अलग अलग वैरायटी वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्लियर है। और उसके बाद आपका कन्फ्यूजन सारा का सारा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, रेगुलर हो, इसका टेस्ट मैं लेता रहूँगा। और हो सकता है कि आपको थोड़े टाइम 8th वाले बच्चों के लिए फ़िलहाल, 7th वाले बच्चों को बाद में जब वो 8th में आएंगे, जब वो एग्ज़ाम देंगे तब उनको तब प्रोवाइड कराऊंगा। 8th वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ होने वाला है, आपको कुछ एडिशनल चीज़ मिलने वाली है अगर आप नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। एन्जॉय, घर बैठ के मज़े से आराम से पढ़ते रहो। ओके, बाय।